प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 9.2 में हमने सीखा था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। 9.2 में जितने सम हमने मल्टीप्लाई किए थे वो सारे मोनोमियल्स के सम थे। तो एक्सरसाइज 3 में 9.3 में हम बाइनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स की मल्टीप्लिकेशन भी सीखेंगे। तो एक्सरसाइज जो 9.3 है इसमें फर्स्ट सम के 5 पार्ट्स हैं और इसमें हम मोनोमियल को बाइनोमियल से, इसी तरह से आगे चलते हुए हम लास्ट पार्ट में एक ट्राइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन के जो रूल्स हैं वो चेंज नहीं होंगे। जब भी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा और जो लाइक वेरिएबल्स होंगे उनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। एक्सरसाइज 9.3 के फर्स्ट सम का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें हम 4p जो कि एक मोनोमियल है इसे हम q प्लस r जो कि एक बाइनोमियल है इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 4p को पहले q से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 4pq, फिर 4p को r से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 4pr। इस तरह से ये इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की प्रोडक्ट है, ये इसका आंसर है। सेकंड में ए बी को हम a माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे। ए बी एक मोनोमियल है, a माइनस बी एक बाइनोमियल है। तो ए बी जो को जब a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a दोनों लाइक वेरिएबल्स हैं। तो a की पावर यहाँ 1 है, यहाँ पर भी a की पावर 1 है, तो 1 + 1 बनेगा 2। ये बन जाएगा ए बी को a से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा a² b। इसी तरह ए बी को जब b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b की पावर 1, यहाँ भी b की पावर है 1, तो 1 + 1 बनेगा 2। फिर से ये बन जाएगा ab²। यहाँ पर a की पावर 2 होगी और यहाँ पर b की पावर 2 हो जाएगी। इसी तरह a + b को 7a² b² से मल्टीप्लाई करेंगे तो a², यहाँ a की पावर है 1, a की पावर 2, a की पावर 1, ये बनेगा 2 + 1 3, ये बन जाएगा 7a³ b²। सेकंड, जब b² को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये b की पावर 3 हो जाएगी, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, तो ये बनेगा 7a² b³। इस तरह इसका फोर्थ पार्ट भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका आंसर आएगा 4a³ - 36a। न्यूमेरिकल वैल्यू को नंबर से मल्टीप्लाई करना है और कोफिशिएंट जो है लाइक जो वेरिएबल्स होंगे उनकी पावर्स ऐड होंगी। इसी तरह pq + qr + rp को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 0 ही आएगा। एक्सरसाइज 9.3 का जो सेकंड सम है इसमें एक टेबल गिवन है। फर्स्ट एक्सप्रेशन में कुछ वैल्यूज़ गिवन है, सेकंड एक्सप्रेशन में भी कुछ वैल्यूज़ गिवन है। इन दोनों एक्सप्रेशंस को हमने फर्स्ट एक्सप्रेशन को सेकंड एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करके बताना है कि उनकी जो प्रोडक्ट है वो क्या आएगी। तो इनको मल्टीप्लाई करने का रूल वही रहेगा जो हमने फर्स्ट पार्ट में किया था। फर्स्ट पार्ट है a को b से मल्टीप्लाई करेंगे ab, a को c से किया ac आएगा, a को फिर d से मल्टीप्लाई करेंगे तो ad। क्योंकि ये सारे डिफरेंट वेरिएबल्स हैं तो इनकी प्रोडक्ट ऐसे ही रहेगी। x + y - 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5xy से। 5xy को जब x से करेंगे तो x की पावर यहाँ पर ऐड होगी, ये बनेगा 5x²y। 5xy को y से करेंगे तो यहाँ y की पावर्स ऐड हो जाएंगी, ये बनेगा 5xy²। 5xy को जब -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा, 5 × 5 = 25, ये बनेगा -25xy। इसी तरह थर्ड पार्ट में भी p को हम 6p² - 7p + 5 से जो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 6p³ - 7p² + 5p आएगा। नंबर 4 में 4p² q² को जब p² - q² से मल्टीप्लाई करेंगे तो p² ये बन जाएगा p⁴। आगे 4p² q² को जब -q² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा q की पावर 2 है, यहाँ भी q की पावर है 2, तो ये बनेगा 4p² q⁴। नंबर 5 में a + b + c को हम मल्टीप्लाई करेंगे abc से, तो यहाँ पर भी जब हम abc को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा a² bc। abc को b से करेंगे मल्टीप्लाई तो ab² c बनेगा। abc को जब c से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा ab, ये c की पावर 1, ये c की पावर 1, abc²। सम नंबर 3 के 4 पार्ट्स हैं जिसमें कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन हैं। इन सब को हमने मल्टीप्लाई करके इनकी प्रोडक्ट फाइंड करनी है। तो जो फर्स्ट पार्ट है इसमें हम देखेंगे कि जो सारे के सारे जो वेरिएबल्स हैं वो सेम हैं।
यहाँ पर वेरिएबल ए है, यहाँ पर भी ए है, तो यहाँ पर भी ए है। तो ये सारे जो वेरिएबल सेम होने के कारण इन सब की पावर्स ऐड होंगी। 2 + 22 + 26 जब इनको ऐड करेंगे तो ये बनेगा a⁻50। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, इसका प्रोडक्ट आएगी इसकी 8 a⁻50। इसी तरह सेकंड पार्ट में 2/3 को मल्टीप्लाई करेंगे -9/10 से, इसे सॉल्व किया तो आएगा -3/5। एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया एक्स क्यूब बनेगा, वाई को वाई स्क्वायर से करेंगे तो वाई क्यूब बनेगा। थर्ड पार्ट में भी -10/3 ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसको 6/5 सेकंड न्यूमेरिकल वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। कोफिशिएंट को हमने कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर आ गया -4 p⁻1 p⁻3। तो ये 1 + 3 बनेगा p⁻4। इसी तरह क्यूब को q⁻1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा q⁻4। तो इस प्रोडक्ट का आंसर आएगा -4 p⁻4 q⁻4। तो यहाँ पर हम 4 मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, सारे के सारे वेरिएबल्स सेम हैं, x⁻1 + 2 + 3 + 4 करेंगे तो इसका आंसर आएगा x⁻10। फोर्थ सम के 2 पार्ट हैं ए और बी। इस एक्सप्रेशंस को हमने सॉल्व करके जो इसकी प्रोडक्ट आएगी उस प्रोडक्ट को हमने x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 1/2 के लिए वेरीफाई करना है। हमने बताना है कि इनका जो प्रोडक्ट है, इनका जो आंसर है, जो सिंप्लीफिकेशन है, उनमें जब x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या बनेगी, जब x की वैल्यू 1/2 पुट करेंगे तो इस के प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो क्या बनेगी। तो सबसे पहले 3x को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 12x²। 3x को -5 से करेंगे तो -15x। ये +3 एज इट इज़ ही आएगा। तो इस एक्सप्रेशन का जो प्रोडक्ट है, जो इसकी सिंप्लीफिकेशन है, वो बन गई 12x² -15x + 3। अब हम वेरीफाई करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू 3 पुट करेंगे, 12 x की वैल्यू 3 पुट करेंगे, 12 × 3² बनेगा, फिर -15 × 3 बनेगा, फिर है ये +3। इसको सॉल्व किया तो आंसर आ गया इसका 66। सेकंड पार्ट में हमने x की वैल्यू 1/2 पुट करनी है, यहाँ पर 12 1/2² -15 × 1/2 +3। जब इनको सॉल्व किया तो इसका आंसर आ गया, एलसीएम लेकर सॉल्व किया, इसका आंसर आ गया -3/2। बिल्कुल इसी तरह हमने 4 सम का बी पार्ट भी सॉल्व करना है। इनको सिंप्लीफाई करके फिर इसकी जो इसका आंसर आएगा उसको a0 के लिए, a1 के लिए और a की वैल्यू -1 के लिए उसको वेरीफाई करके बताना है कि उसकी वैल्यू क्या बनेगी। हमने फोर्थ का बी पार्ट जब इसको सॉल्व किया, a × a² बनेगा a³ a × a ये बन जाएगा a²। a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा a +5 एज इट इज़ ही आएगा। तो ये इसकी सिंप्लीफिकेशन हो गई। अब हम इसको a0 के लिए वेरीफाई करेंगे। यहाँ पर भी a है, यहाँ पर हम a की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर बनेगा 5। सेकंड में a की वैल्यू 1 पुट करेंगे, यहाँ पर जितने भी a हैं इसमें हम a की वैल्यू 1 पुट करके जब इनको सॉल्व करेंगे तो आंसर बनेगा 8। आगे a की वैल्यू हम -1 पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर बन जाएगा इसका 4। फिफ्थ सम के 4 पार्ट्स हैं। पहले 2 पार्ट्स को हमने ऐड करना है और अगले जो 2 पार्ट्स हैं सी और डी, इनको हमने सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले पार्ट में ये 3 एक्सप्रेशंस गिवन हैं, इनको ऐड करेंगे। सेकंड पार्ट में भी ये 2 एक्सप्रेशंस को ऐड करेंगे। सबसे पहले जो फिफ्थ सम का ए पार्ट है, इसमें जो 3 एक्सप्रेशंस गिवन हैं वो क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्म में हैं तो पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे। p × p ये बनेगा p²। p को q से करेंगे तो ये बनेगा pq। इसी तरह q × q q² बनेगा। q को r से करेंगे तो -qr। r को r से किया r², r को -p से करेंगे तो -rp। ये सारे वेरिएबल्स क्योंकि सेम नहीं हैं, डिफरेंट वेरिएबल्स होने की वजह से इनका आंसर यही बनेगा। बी पार्ट में पहले 2x को z - x - y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका आंसर बन जाएगा। 2y को z - y - x के मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर बनेगा। 2y को z से करेंगे 2yz, 2y को -y से 2y², 2y को x से करेंगे तो -2xy। फिर इनमें से लाइक टर्म्स को ढूंढ के उनको हम सॉल्व करेंगे। तो इनमें जो लाइक 2zx ये सिंगल टर्म है, 2x² ये भी सिंगल है, ये 2xy और ये 2xy ये दोनों लाइक टर्म्स हैं क्योंकि इनके वेरिएबल्स सेम हैं। इसका वेरिएबल xy है, इसका वेरिएबल भी xy है। -2 ये बन जाएगा -4x। तो बाकी के जो वेरिएबल्स हैं वो 1 टाइम ही आ रहे हैं, तो इसका आंसर यही इसका आंसर होगा।
इसी तरह 5 सम का जो सी पार्ट है, इसमें हमने फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सेकंड एक्सप्रेशन में से सब्ट्रैक्ट करना है। जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है ये भी प्रोडक्ट फॉर्म में है। पहले 3l को l माइनस 4m प्लस 5n से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम 4l को 10n माइनस 3m प्लस 2l से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये सेकंड एक्सप्रेशन माइनस फर्स्ट एक्सप्रेशन। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे 4l को इस पूरे ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका आंसर बनेगा। फिर हम 3l को l माइनस 4m प्लस 5n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका आंसर बनेगा। अब क्योंकि इस पूरी ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है, हमने सब्ट्रैक्शन वाले सम में पढ़ा था कि जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो सेकंड एक्सप्रेशन होगा उसके साइन चेंज होंगे। अब ये हमारा सेकंड एक्सप्रेशन है जिसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन के साइन चेंज हो जाएंगे। ये बनेगा माइनस 3l², ये माइनस है, माइनस इंटू माइनस बन जाएगा प्लस 12lm, ये माइनस इंटू प्लस ये बन जाएगा माइनस 15nl। अब इसमें से 12lm ये दो लाइक वेरिएबल्स वाली टर्म हैं पर इनके साइन ऑपोजिट हैं, तो 12 माइनस 12 ये बनेगा 0। तो बाकी के जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनको उनमें से लाइक टर्म्स को ढूंढेंगे 40nl और 15nl। इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 25nl बनेगा। 8l² में से 3l² को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5l² बनेगा। तो फिफ्थ सम का जो डी पार्ट है वो भी बिल्कुल सी के पार्ट की जैसे ही है। हमने इस पूरे फर्स्ट एक्सप्रेशन को हमने इस सेकंड एक्सप्रेशन में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो सेकंड एक्सप्रेशन हम पहले लिखेंगे माइनस ये पूरे का पूरा जो फर्स्ट इम्प्रेशन है इसे हम बाद में लिखेंगे। पहले मल्टीप्लाई करेंगे 4c को माइनस a प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई किया, ये आंसर बनेगा। फिर माइनस 3a को a प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा। फिर 2b को a माइनस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा। फिर इस ब्रैकेट को जब हम खोलेंगे इसके बाद क्योंकि नेगेटिव साइन है तो ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ये बन जाएगा माइनस 2ab, ये माइनस माइनस प्लस 2b², ये माइनस प्लस माइनस होगा माइनस 2bc बनेगा। अब इनमें से जो लाइक टर्म्स हैं उनको हम सॉल्व कर देंगे। लाइक टर्म्स हैं इनमें से 3ab माइनस 2ab, ये बनेगा प्लस ab। ये 3ac सिंगल टर्म है, 2b² भी सिंगल है, माइनस 2bc ये एक ही बार जो टर्म्स है वो आ रही हैं तो इनको हम ऐसे ही लिखेंगे। अब हम फर्स्ट एक्सप्रेशन में से सेकंड एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर से सेकंड एक्सप्रेशन के बाहर नेगेटिव साइन होने की वजह से इसके साइन चेंज होंगे। ये बनेगा माइनस 3a², ये बनेगा माइनस प्लस माइनस ab। इसी तरह से सारे साइन चेंज करेंगे। फिर इनमें से लाइक टर्म्स को ढूंढ के उनको सॉल्व कर देंगे और जो एक्सप्रेशन बचेगा वही हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 9.3 यहाँ पर ख़त्म होती है। देखने में ये सम जितने सिंपल लग रहे हैं, जब आप सम को सॉल्व करेंगे तो आपको डिफ़िकल्टीज़ आएंगी, इसलिए जो प्रैक्टिस है वो बहुत ज़रूरी है। तो आपने इन सारे सम्स की प्रैक्टिस करनी है। अगर प्रैक्टिस के समय आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज या फ़ोन करके वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन ले सकते हैं।